जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 9 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और इसका कोड एसटी है। एसटी का मतलब होता है ये हर जगह पूछा ही पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सॉल्व करके बताने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए 9th के साथ साथ आप लोगों को डबल फ़ायदा होगा और 10th में आओगे तभी इस चैनल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं 9th और 10th की दोनों की वीडियो बनाता हूं। तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा हल करवाने वाले हैं और ये वायरल पेपर आपके ही यहाँ पर बोर्ड में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 9 है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। विज्ञान है, उसके बाद में यहाँ पर नोट खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जो खंड बा के वर्णात्मक प्रश्न होंगे। उसके बाद में प्रत्येक खंड के 3 उपखंड क ख ग में विभाजित होगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो पहले 20 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। पहला है कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है? कांच होगा कि लकड़ी होगा कि प्रकाश की दूध? देखिए कांच भी पदार्थ होता है, लकड़ी भी, दूध भी, लेकिन जो प्रकाश होता है ये पदार्थ नहीं है। जो प्रकाश होता है ये लाइट होती है। ये देखिए ये लाइट ही है। यहाँ पर देखिए लाइट, यहाँ पर ये प्रकाश, यहाँ पर नीचे इसका, तो ये लाइट जो होती है इसको हम प्रकाश बोलते हैं। यही क्या, ये पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर गा वाला हो जाएगा। अगला है अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ठोस की, द्रव की, गैस तथा द्रव की गैस। देखिए यहाँ पर जो अनिश्चित आकार, जिनका कोई आकार ही नहीं है, तो क्या गैस कहलाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर गा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर जल में नमक को विलय करने से बनता है। क्या बनता है? समांगी मिश्रण की, विषमांगी मिश्रण की, यौगिक मिश्रण की, पायस। देखिए जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है? तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा बन जाएगा? तीसरे का राइट आंसर समांगी मिश्रण बन जाएगा। ये भा नहीं, ये माँ बना है। ठीक है। अगला यहाँ पर ए, यहाँ पर का वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको नोट कर लीजिए, याद भी कर लेना है जो आपके पेपर नहीं हुए हैं। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? नमक का घोल की, दूध की, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर सल्फेट का विलयन की, स्टार्च विलयन। देखिए इसमें कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो देखिए इसमें कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए इसमें ये यहाँ स्टार्च विलयन करेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घावाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर सोडियम का तत्व क्या होता है? तो आपको पता होगा Na होगा सोडियम का। उसके बाद में यहाँ पर कैल्शियम का Ca होगा। उसके बाद में यहाँ पर पोटेशियम का K होगा। उसी प्रकार निकिल का Ni होगा। और उसके बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन का केवल N होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन का H होगा। तो ये ध्यान रखना, यही सभी सूत्र आपके एक पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर इसका खा वाला हो जाएगा। अगला एक धातु के फास्फेट का सूत्र यहाँ पर MHPO4 हो, तो उस धातु के क्लोराइड का आणविक सूत्र कितना होगा? तो यहाँ पर MlCl2 होगा, MCl2 होगा। राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7वां NaCl। जो यहाँ पर NaCl होता है ये क्या होता है? नमक होता है का अणुभार। Na बराबर 23 है, तो यहाँ पर Cl कितना है? 35.5 है। तो इन्हीं को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 ऐसे लिख लोगे। उसके बाद में यहाँ पर 3 5 8 होते हैं, पॉइंट लगाओगे बीच में, और 3 2 यहाँ पर 3 2 5 हो जाएंगे। तो कितना होगा? 58.5 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर खा वाले में। तो राइट आंसर यहाँ पर खा वाला हो जाएगा। अब उपखंड खा है, ये किससे होंगे? ये आपके देखिए जो पहले क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, अब ये फिजिक्स के। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए यहाँ पर अदिश राशि वो राशि होती हैं जो, जैसे यहाँ पर क्या हो गया? चाल हो गई। यहाँ पर ये क्या है? जो चाल हो गई ये हमारी क्या है? अदिश राशि है। तो इसमें कौन सी होगी? तो इसमें देखिए हमारा 8वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हमारा 8वें का राइट आंसर घा वाला हो जाएगा। दूरी भी क्या है? दूरी भी एक अदिश राशि है। बाकी ये सभी सदिश राशि हैं, ध्यान रखना। बल, विस्थापन, त्वरण, ये सभी सदिश राशि हैं। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। क्या? चाल की, त्वरण की, विस्थापन की, वेग। तो देखिए इसमें क्या करता है? ये त्वरण करता है प्रदर्शित। राइट आंसर खा वाला हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान रखना, न्यूटन होता है। और जो इस प्रकार से पूछा जाए तो इसमें क्या होता है? किलोग्राम, मीटर और प्रति यहाँ पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? किलोग्राम, मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर काला हो जाएगा। जो SI मात्रक पूछा जाए न्यूटन भी होता है बल का। अगला यहाँ पर यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण g होगा। तो इसका क्या होगा? तो देखिए जब
यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान यम होगा, त्रिज्या आर होगी और गुरुत्वीय त्वरण जी होगी, तो बराबर क्या होगा यहाँ पर GM/r² होगा। राइट आंसर खवाला हो जाएगा। क्या होगा 11वें का राइट आंसर खवाला। अगला यहाँ पर SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन होगा। मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार यहाँ पर 60 किलोग्राम है, तो उसके चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देखिए इसमें बता रहा है कि पृथ्वी पर उसका जैसे भार यहाँ पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर जाकर उसका कितना भार हो जाएगा, तो उससे बहुत 1/6 हो जाएगा। 1/6 मतलब 1/6 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 10 किलोग्राम होगा। और आपको ध्यान रखना है, देखिए इसी के साथ साथ आपको सारी ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर साल पूछे जाते हैं विद्या या क्वेश्चन बैंक या आपके बुक में, आपको NCERT आपको पढ़ लेना है। साइंस में चाहे हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट को हो, उसको आपको क्या करना है NCERT पढ़ना है और नहीं कुछ पढ़ना है, उसका NCERT पैटर्न ही पढ़ना है। NCERT ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर NCERT क्वेश्चन ही तैयार करना है। NCERT सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कि 14वां राइबोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन की, श्वसन की, यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए जो यहाँ पर राइबोसोम का काम क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला यहाँ पर कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, एक्सले की, रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट ब्राउन की, सर जेसी बोस। तो देखिए जो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो रॉबर्ट हुक था। राइट आंसर यहाँ पर खवाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगला है यहाँ पर प्लास्टिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं कि यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट होते हैं कि यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट की, ये सभी। देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं और यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अगला यहाँ पर सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, कंकाल की पेशी की, तंत्रिका तंत्र की, यहाँ पर कोशिकाएं की, संयोजी ऊतक की। देखिए जो सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जो इनकी लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर जो इनकी लंबाई होती है यहाँ पर 1.5 कितनी होती है, मीटर होती है। ध्यान रखना है ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं की। अगला यहाँ पर पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है, एक्टिन होगा, ATP होगा कि एक्टोमायोसिन होगा कि यहाँ पर मायोसिन होगा। तो देखिए इसमें जो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होगा, राइट आंसर यहाँ पर ATP हो जाएगा, खवाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर कार्डेटा संख्या जंतु नहीं है, सितारा मछली की, समुद्री घोड़ा की, डॉगफिश की, व्हेल। तो देखिए कार्डेटा संख्या जंतु कौन सा नहीं है, तो सितारा मछली नहीं है। अगला यहाँ पर छिद्रित शरीर वाले जंतुओं का संघ होता है, तो देखिए पारी यहाँ पर क्या होता है, पारी फेरा होता है। क्या होता है, पारी फेरा होगा, पारी फेस नहीं, यहाँ पर पारी फेरा होगा, रा यहाँ पर बना होगा, गलत ये प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन ये तैयार कर लेना, याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके यहाँ पर पेपर में 100% पूछे जाएंगे, वायरल पेपर है। अब चलते हैं उपखंड खा वाले में, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इनको आप लोग हल कर लेना। पहला है यहाँ पर एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का यह त्रिज्या सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है, तो स्पष्ट कीजिए कि गाड़ी यहाँ पर जो घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है। तो यहाँ पर चार नंबर का ये पूछा जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में क्या महत्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर न्यूटन के गति विषय के नियमों को उदाहरण देकर समझाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लो। उसके बाद में यहाँ पर अगला है गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पर जी गुरुत्वीय त्वरण नियतांक जी मतलब यहाँ पर स्मॉल जी और ये कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, उपखंड खा होगा। और ये पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है बताना है, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर आणविक द्रव्यमान क्या है, परिभाषाएं देते हुए यहाँ पर अणुभार को भी स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का अथवा के विलयन क्या है, इसमें 2 उदाहरण दीजिए, विलयनों के गुणधर्मों को का भी उल्लेख कीजिए, अथवा के दो आएंगे, इनमें से एक ही करना, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर उपखंड गा होगा, कोशिकाओं को जीवन में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, 4 नंबर का। फिर पैरे काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, 4 नंबर का। जीवों में वर्गीकरण से क्या लाभ है, 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब
अगला यहाँ पर, और ये सभी बायो के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और ये सभी फिजिक्स के, यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर 3 प्रकार के पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का, या अथवा करके 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। तो ये इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वायरल पेपर आपके ही बोर्ड में यहाँ पर पेपर में आ सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार चैनल को 100% चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।